मात्र से लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। आप जिन पर कृपा कर दें उस नर को नारायण की प्राप्ति हो जाती है। नोचितम वद कारणम, कौन सा ऐसा कारण है कि आपके मुखमंडल का तेज गिरा हुआ लग रहा है? क्या बात हो गई? तब नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी लोक में गया था सत्संग की कामना लेकर के, शांति को ढूंढने गया, पर क्या बताऊं, शांति तो मिली नहीं, पर मन में भ्रांतियां और मच गई। बोले क्या हुआ? बोले कि संसार में गए सत्संग की इच्छा लेकर, पर वहां पर संतों की तो बात छोड़िए, तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धाय का, कन्या विकरण ले लोभा नाम दंपति नाम गलगना। पूरा संसार अपने ही कलुषित प्राणियों में लिप्त है। भाई भाई को शत्रु मान बैठा है। माता पिता थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको घर से बाहर एक पलंग दे दिया जाता है। उनकी बुद्धि तो बाद में ली जाती, पहले साले साहब की बुद्धि ली जाती, श्याल को बुद्धिदायक। और कन्या विकर्ण लीलोभा नाम दंपति नाम चकलकना, कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। दहेज के नाम पर एक दूसरे में बेचन की क्रिया चल रही है। मन में बड़ी भ्रांतियां हैं महाराज। मन में ऐसी भ्रांतियां जब श्री मैंने देखा तो मन बड़ा दुखित हुआ। पर मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी हर तीर्थों में गया, पर कहीं शांति नहीं मिली। फिर वृंदावन गया। वृंदावन पहुंचा तो वहां पर एक युवती, वहां थोड़ा मन शांत तो हुआ, पर मन की भ्रांतियां नहीं मिटी। पर वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। सनकादिक ने कहा, क्या देखा भाई? बोले वहां मैंने देखा कि एक युवती दो बुड्ढों के साथ रो रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं गया, मैंने पूछा, देवी कस्तम को हम कुदा आया था? देवी आप कौन हैं? कहां से आई हैं? और क्यों रो रही हैं? तब उस युवती ने कहा, हे नारद जी, मैं भक्ति और पूरे संसार में भटकती रही, पर जैसे धन्य वृंदावनम, जैसे वृंदावन आई मैं प्रबल युवती हो गई। लेकिन जो दोनों बुड्ढे हैं ना, ये कोई और नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये यहां आकर वृद्ध हो गए। हे नारद जी, आप तो नर को नारायण से मिलाने वाले हैं। आपको एक बात बताऊं, नारद जी एक ऐसे संत हैं जिन भक्तों को भगवान के दर्शन हुए हैं, उनको पहले नारद जी मिले हैं, तब नारायण मिले हैं। अगर बात करो ध्रुव की, तो पहले नारद जी के दर्शन हुए। बात करो प्रहलाद की, तो प्रहलाद जी को भी पहले नारद जी मिले। अगर बात करूं मैं शबरी की, तो भी पहले नारद जी मिले। बात करूं मैं कंस की, तो पहले नारद जी मिले। जिन जिन को नारद के दर्शन हुए, उनको नारायण के दर्शन हुए। आप नारायण को, नारद को क्या समझते हो? इधर से उधर करते हैं बात।
नहीं मैया, नारदम ज्ञानम ददाति इति नारदाः। जो ज्ञान से घनीभूत है, जो नर को नारायण से मिलाने की क्षमता रखते हैं, वो है नारद जी। नर और नारायण को मिलाने वाले श्री नारद जी हैं। भक्ति देवी कही बोली, हे नारद जी, जो दुर्गति संसार में हो रही ना मेरी, विदेशे कम्मते तवा, अगर मेरी यही दशा रही ना, मैं विदेश चली जाऊंगी, इस देश को छोड़कर। विचार करें, अगर आप युवती हो और आपके बच्चे वृद्ध हो चले, क्या दशा होगी? आप विचार करें, एक माता, एक युवा माता, बिल्कुल नवेली दुल्हन, और प्रभु के वो संतान पृथ्वी में आकर और परम धाम को चला जाए। विचार करें उस माता के हृदय पे क्या पीड़ा होती होगी। जिन माताओं ने अपने पुत्रों को खोया है, वो भक्ति देवी की दशा को वही समझ सकती हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, पिता अगर पुत्र कुछ भी ना करे तो पिता जब तक श्वास रहेगी तब तक पुत्र को खिलाने की क्षमता रखता है, सारे दुख को कष्ट सहने की क्षमता रखता है। पर एक बोझ ऐसा होता है जो पिता अपने शरीर पे उठा नहीं सकता। वो क्या? वो अपने पुत्र की सबकी यात्रा की जो अर्थी उसको कांधा नहीं दे सकता, उस पीड़ा को वो उठा नहीं सकता। जिन माताओं पिता ने अपने पुत्र को खोया है, अपने को युवा देखकर और बच्चे को धाम को जाते हुए देखा है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई कष्ट दुनिया में नहीं है। विचार करें, जब कोई युवा बालक चला जाए और लोग उसे निकाल कर बाहर रखें और आखिरी बार पिता से कहा जाए चल के अपने बेटे को देखो, मैया वो पिता अपने बेटे की ओर निहारता भी नहीं है। वो कहता है ले जाओ, मुझसे देखा नहीं जाएगा। संसार में पुरुष कभी नहीं रोता, लेकिन जब अपने पुत्र के कंधे देने की बात आती है तो पिता कितना भी कठोर हो पिघल जाता है। मां कितनी भी कठोर हो, अगर उसके मां से पुत्र की जुदाई होने लगे सहा नहीं जाता। भक्ति देवी के साथ वही गति है। भक्ति देवी युवती तो है, पर ज्ञान वैराग्य उनको सुसुप्ता, वृद्ध हो चले। और ये मैं आपको बताऊं, ये कथा कहीं और नहीं, हमें आप पर लागू होती। पहले इतने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत है, पूजा करने खूब चलेंगे साहब, खूब दूध दही घी मधु शक्कर खूब आरमण करेंगे साहब, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के चक्षु नहीं है ना, तो भक्ति निर्भक्ति है। भक्ति की चक्षु, भक्ति की आंख है ज्ञान वैराग्य, और जिनकी आंख ही नहीं है वो अंधा, और अंधे को आप कहीं जाकर बैठा दो, उसे सूर्य से क्या मतलब, चंद्रमा से क्या मतलब, प्रकाश से क्या मतलब, अंधकार से क्या मतलब। अंधे व्यक्ति को ज्ञान और उसको प्रकाश अंधकार से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही आप लोग के अंदर भक्ति तो बहुत है, पर थोड़ा सा पानी मिलाया उसमें, शंकर जी को चढ़ाया,
और शंकर जी को जैसे चढ़ाया, तो क्या करते हैं शंकर जी चढ़ाते हुए पानी के दूध को? हाँ साहब, ओम ओम स्वाम, गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल, लड़के बच्चे जब पढ़े लिखे जाए साहब, घर में चकाचक धन हो जाए, भंडार भर जाए, यही तो करते हैं। यानी 5 रुपए के दूध को चढ़ाकर भगवान को लाखों की लिस्ट पकड़ा देते हैं। गाड़ी दे, घोड़ा दे, बंगला दे, डिजायर दे, हैं, BMW दे, बच्चों को नौकरी दे। ये हमारी ज्ञान की सुसुप्ता है। और जब मिलता नहीं है तो फिर उसी भगवान को गाली देते हैं। और गाली देने से पेट नहीं भरता तो उस भगवान को छोड़ करके मनमुखी पंथ में प्रवेश कर जाते हैं। ये भगवान ठीक नहीं है, चलो चादर चढ़ाए हैं बगल में, वो ठीक है साहब। महाराज, स्त्री अगर अपने पति से धोती मांगे, साड़ी मांगे और पति कह दे अभी नहीं देंगे, पैसा नहीं है, और वो जाकर भी पड़ोस वाले से धोती मांगे और उसने दे भी दिया, तो क्या उस पत्नी ने अपने पति के मान को नहीं खोया? उसकी मर्यादा को नहीं खोया? वैसे हम और आप हैं। हम जगतपति को छोड़ करके पराये पुरुष में जाकर चादर चढ़ाते हैं, वहां जाकर के साहब माथा टेकते हैं। बेशक उन्होंने आपकी सुन भी ली,